सभी मित्रों को प्यार भरा और दिल से नमस्कार। साथ में जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। दोस्त, हम डिस्कस करने वाले जो आरपीएफ, आपको पता होगा आरपीएफ में जो भी पेपर चल रहा है 3 तारीख को, आपको पता है ना, 3 दिसंबर जो पेपर चल रहा है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं एग्जाम में, वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होती है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं या जो हमें पता है कि 2 तारीख को जो एग्जाम पूछे गए थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक नहीं दबाया आप सभी दोस्तों ने, तो पहले उसको दबा जरूर देंगे। तो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने आ चुका है 2000 सेशन के साथ। इस क्लास को स्किप मत करना, पूरा जरूर देख लेना। और अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास का, तो जरूर दबा देंगे। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए और आप सभी लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सीएचएसएल एंड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2024 जिस प्रकार संबंधित है 16 से, उसी प्रकार आपका 2030 ये किससे संबंधित हो रहा है ये आपको बताना है। 2024 संबंधित है 16 से, ठीक है दोस्तों। 2030 आपको बताना है किससे संबंधित है। अब दोस्तों जिस प्रकार ये संबंधित हो रहा है उसी प्रकार ये भी आपका संबंधित होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोस्तों क्या है, 2 2 4 और 2 4 8। दोस्तों आपका ये इन सभी को आपस में ऐड करते हैं तो आपका कितना होता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी 4। यहाँ पर ये दोस्तों सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 फिर 0 फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन तो ये नहीं बनेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को हम आपस में ऐड करते हैं। 2 फिर आपका 0 फिर आपका दोस्तों 2 फिर आपका 4, तो आपका टोटल कितना यहाँ पर हो रहा है 8। 8 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, कितना आपका हो गया 16। तो यहाँ पर 16 आया हुआ है। अब इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखते हैं ये वाला आपका इस प्रकार से बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ऐड कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस करना है तो ये कितना हुआ दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 5। अब दोस्तों 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जब आपके ऑप्शन नंबर डी में 10 दिया गया है तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। पहले इन सभी को दोस्तों आपस में ऐड किया गया है, उसके बाद दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी दोस्तों पहले 2 को ऐड किए 2 फिर आपका 3, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सोल्व करके आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, यहाँ पर आपको दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो अब दोस्तों इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 199, 211, फिर आपका 196, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 193 और 217। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका पहले दोस्तों 99 से बढ़ा, उसके बाद कम हुआ, फिर आपका दोस्तों क्वेश्चन मार्क से फिर आपका कम हुआ, फिर आपका बढ़ा। जब भी दोस्तों आपकी एक बार कम हो और एक बार ज्यादा हो तो वहां पर आपकी 2 श्रृंखला होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताए थे, 2 श्रृंखला होती हैं। जो आपकी दोस्तों जो कम हो रही है वो इस प्रकार से आपकी चलती है एक छोड़ के। ठीक है दोस्तों, एक श्रृंखला आपकी ये इस प्रकार से हो रही और दूसरी श्रृंखला आपकी दोस्तों ये यहाँ पर इस तरीके से आपकी रहेगी। अब दोस्तों इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो दोस्तों 99 से 96, तो यहाँ पर दोस्तों कितना कम हुआ है तो -3 किया गया है। ठीक है दोस्तों, -3 है। यहाँ पर दोस्तों 96 से 93, यहाँ पर भी आपका क्या है -3 किया गया है। यदि यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर -3 करेंगे तो आपका यहाँ पर 190 आएगा, लेकिन आपको दोस्तों आगे नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 11 से 3 इसमें माइनस है तो इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये दूसरी श्रृंखला आपकी बढ़ रही है जबकि ये कम हो रही है। तो यहाँ पर 3 प्लस किए तो आपका कितना हो जाएगा 214। 214 में फिर हम +3 करेंगे तो आपका 217 यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 3 प्लस किया गया जो है किया जाएगा या किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 214 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, ये ADC बराबर आपका 12 है, ABE बराबर आपका 10 लिखा है, तो ECG बराबर कितना आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों A कितने पर आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं आपका ADC इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है दोस्तों, A आपका आता है 1 पे, D आपका आता है 4 पे और C आता है 3 पे। ये दोस्तों इनको आपस में ऐड करते हैं तो दोस्तों 4 3 7 7 1 8 नहीं बनेगा। यहाँ पर दोस्तों यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 एकम 4 और मल्टीप्लाई 3 तो आपका कितना 12 आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 12। ठीक, ये तो आपका एक हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें दूसरा देखिए, आपका दूसरा क्या है दोस्तों, A B और E, ये दिया है 10। अब यहाँ पर दोस्तों A आपका 1 पे, B आपका 2 पर और आपका E आपका 5 पर। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 12 दिया है तो 12 भी आ गया और 10 दिया है 10 भी आ गया। तो आप सभी लोग दोस्तों इसको समझ पाए होंगे किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया गया है। आप सभी बच्चे जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर दोस्तों जो है आपका ECG के बराबर कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों E आपका कितने पर आता है, E आपका आता है 5 पे, फिर C आपका आता है 3 पे और आपका G आता है 7 पे। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सब फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका A ऑप्शन होगा, B होगा, C या D। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों ये आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लुप्त संख्या से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, आपका 4 है, यहाँ पर दोस्तों 916 दिया है, आपका यहाँ पर 49 दिया है। अब यहाँ पर बताना है दोस्तों 4 और 3 होता है 7, 7 का यदि स्क्वायर करते हैं तो होता है 49 और दोस्तों यदि हम इसका क्यूब करेंगे तो आपका होता है 343। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा तो इसको कैंसिल कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 3 × 9, तो ये 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है और ये 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। तो बच्चों 125 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे भी होंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये आपको इस प्रकार का आरेख दिया गया है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन देते हैं जिसे दोस्तों शिक्षक, पुरुष और मानव, आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देते हैं। अब उसमें आपको बताना होता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको इस तरीके से दे दिया गया है और ये 4 दिए गए हैं, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सभी बनाकर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बनाएंगे शिक्षक, पुरुष और मानव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब कैसे इसको बनाएंगे। दोस्तों जो मानव होगा वो पुरुष भी होगा, क्योंकि दोस्तों सभी मानव जो होते हैं वो पुरुष भी, आधे मानव इस प्रकार से होते हैं और दोस्तों जो पुरुष हैं वो शिक्षक होते हैं। सभी पुरुष शिक्षक नहीं होते और सभी मानव जो है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर सभी मानव क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। नहीं दोस्तों, जो सभी मानव है पुरुष नहीं होते, कुछ मानव पुरुष होते हैं, कुछ महिला भी होते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा, ये आपका पुरुष हो जाएगा, ये आपका मानव हो जाएगा और ये शिक्षक, टीचर, इसको लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ पर इस तरीके से दिया है। अब दूसरा वाला देखते हैं, फल, अंगूर, सब्जी। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, फल है। ठीक है दोस्तों, अंगूर, ये फल को हम एफ से लिख लेते हैं
और अंगूर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, फल है, तो इसके अंदर रहेगा और सब्जी आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सब्जी अंगूर में नहीं आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये वाला बन गया। ये भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप तीसरा चेक करते हैं। आपका एशिया, क्या दोस्तों, एशिया एक महाद्वीप है, इस तरीके से ये एक महाद्वीप हो गया। फिर दोस्तों इसी महाद्वीप के अंदर आपका जापान आता है, एशिया महाद्वीप में आपका क्या आता है, जापान। एशिया को इससे लिख लेते हैं, जापान को जे से लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपका दोस्तों टोक्यो, अब दोस्तों जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, तो इसको टी से लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपका वेन आरेख दिख रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। तो आपका दोस्तों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो सभी बच्चे बताएंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने दोस्तों जीके जीएस अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप सभी जानते होंगे कि एशिया में कितने देश होते हैं। और दोस्तों जापान एशिया में आता है, यूरोप में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, अफ्रीका में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से समझे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको चाइनीज कोड बोलते हैं, इसको चाइनीज कोड बोल लिया ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम जो है सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस इन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और रेलवे में भी इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में 577 को हाई एंड लो लिखा जाता है, 629 को बिल्डिंग आर हाई लिखा जाता है, 531 को हॉट एंड शोर लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में लो जो है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आपका लो किसमें है दोस्तों, इसमें आपका लो दिया है और कहीं पर दिया है नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक में ही आपका सिर्फ दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हाई दिया है, यहाँ पर हाई दिया है, दो में है। अब इसमें दोस्तों कॉमन क्या चीज है, देखिए यहाँ पर दोस्तों दोनों में कॉमन हाई है। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है आपका, यहाँ पर 6 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 6 आपका कॉमन है। ठीक है दोस्तों, क्या कॉमन है आपका, क्योंकि दोनों में जब हाई कॉमन है और इसमें 6 कॉमन है, तो आपका हाई के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हाई के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कोड 6। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब दूसरा आप देखिए, यहाँ पर एंड है और यहाँ पर एंड है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एंड यहाँ है और एंड यहाँ पे है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये 5 और यहाँ पर 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एंड के लिए 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लीजिए एंड, एंड के लिए क्या हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपका हाई और एंड ये कट गया, और ये 5 और 6 कट गए। अब दोस्तों क्या बचा आपका लो, क्या बचा दोस्तों यहाँ पर आपका LOW, लो बचा। और लो के लिए संख्या कौन सी बची है, 7। तो दोस्तों लो के लिए आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या था, लो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे दोस्तों ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए। एक बार दोस्तों सभी बच्चे थम्स अप करके बता दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझे हैं या नहीं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका ये हाई दोस्तों इसमें कॉमन था और इसमें कॉमन था। अब दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है आपका, 6 और 6 दोनों में कॉमन है, तो हाई के लिए आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर एंड और यहाँ पर एंड, दोस्तों दोनों में एंड कॉमन है। अब इस दोनों में संख्याएं कौन सी कॉमन है, 5 और 5, तो एंड के लिए आपका 5 हो गया। अब आपका यहाँ पर क्या बचा, 7, और यहाँ पर आपका क्या बचा, लो, तो यहाँ पर आपका 7 जो है लो के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें दोस्तों अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका LAIM। अब दोस्तों यहाँ पर सभी का हम नंबर डाल लेते हैं, क्योंकि नंबर यदि आप इसका डाल लेते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, यल आपका 12 पे आता है।
ठीक है दोस्तों, ए आपका 1 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है और आपका एम कितने पर 13। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो बी आपका कितने 22 पे आता है, आई आपका 9 पे, एन आपका 14 और ये आपका 5 पे। अब यहाँ पर दोस्तों अंतर देखिए, कोई आपका अंतर मिल रहा है या नहीं। यदि आपका अंतर इन दोनों में कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आपका ये तरीका नहीं लगेगा। तो 12 से आपका 1 है, 22 से 9 है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना माइनस हुआ है 11। ठीक है दोस्तों, 11 का अंतर, यहाँ पर दोस्तों 11 का अंतर, यहाँ पर देखेंगे तो 8 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, कितने का है 8 का अंतर है, यहाँ पर नहीं है इतना, तो ये आपका तरीका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनमें देख लीजिए आपके दो, यहाँ पर क्या है दोस्तों ए और आई दो आपके स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं तो आपका वी और आई दो स्वर हैं। यहाँ पर आपके दोस्तों एक स्वर है, कौन सा ए और ओ, दो स्वर हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका स्वर से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इन सभी में दोस्तों देखेंगे तो आपके स्वर हैं, क्या है दोस्तों दो स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर कितने हैं, दो स्वर हैं, जबकि दोस्तों और किसी में भी आपके इसमें कोई भी स्वर नहीं है। जब इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं है तो आपका यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें विषम बताना था और आपका इनमें अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस प्रकार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों का समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, पहले कितने अक्षर दिए हैं ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब दोस्तों आपके टोटल इसमें कितने 21 अक्षर हैं, तो 21 को मतलब हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो इसका मतलब दोस्तों एक जो आपका वर्ड बनेगा वो 7 अंक का बनेगा। कितने का दोस्तों, 7 का बनेगा, समझ गए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, टी है पहले, अब आपको यहाँ पर टी फिल करना है, हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्या है, यस है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यस है, तो यहाँ पर हम यस फिल करेंगे, ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखिए टी से पहले क्या है, आर है, तो यहाँ पर हम आर फिल करेंगे। आपकी एक स्पेलिंग पूरी हो गई। अब सेम इसी प्रकार आपकी ये दोनों भी भरी जाएंगी, तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी फिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका यस हो गया, इसके बाद आपका आर है, आर के बाद ए के बाद क्या है दोस्तों, यस है, यस के बाद आपका आर है, उसके बाद टी है, हो गया। अभी इसको फिल कर लीजिए, फिर दोस्तों टी के बाद यस, फिर आपका आर के बाद ए, फिर आपका फिल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट इसमें देखिए, आप लिख लीजिए यस आर टी, आर यस आर टी, यस और ए, तो यस आर टी, यस आर टी दोस्तों इसमें नहीं है यस आर टी, इन दोनों में यस आर टी है, फिर यस। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टी के बाद आर फिर यस नहीं है, ए दिया है। यहाँ पर दोस्तों यस है, फिर आर है, फिर लास्ट में दोस्तों आपका टी है, जो कि लास्ट में यस आएगा, तो ए भी नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें संबंधित अक्षर आपको चुनना है, तो कैसे इसको आप चूज करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका आई दिया है, फिर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी के बाद आपका डी है, ठीक है दोस्तों डी है, और बी के बाद सी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका +1 किया गया है, यहाँ पर भी आपका +1 किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसमें +1 कीजिए और यहाँ पर भी आप +1 कीजिए।
तो ई में दोस्तों +1 कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई के बाद क्या आता है, EF। और डी में +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई। और वी ऐसे ही। तो सॉरी दोस्तों, EF E B किसी में है या नहीं, EF E B दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किन्हीं दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का मान 44 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको समीकरण दी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हाल ही में जो आपका MTS का एग्जाम हुआ है उसके आज आंसर दोस्तों, कल आंसर शीट जारी की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा गया था। तो इसको दोस्तों सोल्व करते हैं कैसे। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए चेक करना होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन रखकर ही पता चलेगा कि कौन सा आपका राइट होगा, क्योंकि ऐसे इसमें हम पता नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को रखकर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्लस प्लस की जगह भाग करना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस को भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भाग हो गया। अब दोस्तों भाग को जो है क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पर इसको हम प्लस कर देते हैं, हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 7 जो है उसको 8 करेंगे, ये 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, 7 वाला आपका 8 हो जाएगा और 8 वाला आपका 7 हो जाएगा। सिर्फ इसमें दो में ही आपको चेंज करना था और इक्वल टू आपको लाना है 44। अब दोस्तों सोल्व कर लीजिए, 6 अठे 48। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है, 6 अठे 48। फिर आपका प्लस, इसको भाग करेंगे तो आपका 3, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका प्लस में 3 हो गया और माइनस में आपका 7। तो यहाँ पर दोस्तों 48 + 3 कितना होता है, आप सब जानते हैं। 48 + 3 होता है 51। 51 - 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44। ठीक है दोस्तों, 51 - 7 करें तो आपका 44 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जो क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, जैसे आपको दोस्तों मोबाइल में अल्फाबेट आपका पहले ए आता है तो ए वाला रखना है, बी आता है तो बी वाला रखना है, सी आता है तो सी वाला पहले रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले सभी में एम कॉमन है तो एम को हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका कॉमन है उससे आपको मतलब नहीं है। फिर आपका यू, फिर आपका ओ, फिर ओ, फिर इसमें ओ और इसमें ओ और इसमें यू। तो आपका पहले क्या आता है, ओ आता है। तो ओ वाला दोस्तों पहले आपको हटा देना है क्योंकि सभी में ओ कॉमन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डब्ल्यू, वी और यू। तो इसमें पहले क्या आता है, पहले आपका यू आता है। तो पहले आपका जब यू आता है दोस्तों तो आपका यू वाला कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ओ वाले आपके दोस्तों 3 है। अब इसी ओ वाले में आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले कौन सा आता है, यू। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, यू आता है, क्योंकि दोस्तों बी बाद में और ये बाद में। तो यू भी आपका दोस्तों इसमें है तो आपका अब यस, तो आपका 2 नंबर वाला पहले आएगा। अब दोस्तों 2 वाले आपके सिर्फ कौन से हैं, 2 ही दिए गए हैं तो आपके सिर्फ 2 इसमें दिए गए हैं, ये आपका ए और सी। अब इन 2 में से आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 2 नंबर पहले, अब 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 आपके दिए गए हैं। अब 4 और 3 में आपको देखना है पहले कौन आएगा, ये 4 है और ये 3 है। तो दोस्तों डब्ल्यू पहले आता है या टी पहले आता है, तो आप लोग जानते हैं पहले आता है टी, तो आपका 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपका दोस्तों कौन सा हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। अब आपका दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हमने सिर्फ 2 ही सोल्व किए और आपका आंसर आ गया। और एग्जाम में भी आपको यही करना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर से मतलब होता है कि आपने किस तरीके से इसको सोल्व किया, इससे नहीं मतलब है। ठीक है बच्चों, समझ गया इस क्वेश्चन को, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन।
क्या है दोस्तों क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, फिर वो दाएं मुड़ा। तो दोस्तों आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये दोस्तों आपकी पूरब, इस तरफ आपकी पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, ये आपकी दोस्तों डायरेक्शन होती है। तो दोस्तों 10 किलोमीटर उत्तर, तो वो 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। ठीक है दोस्तों, कितना 10 किलोमीटर। फिर दोस्तों वो क्या करता है, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर हो गया। फिर दोस्तों वहां पर क्या है, फिर दाएं मुड़ा और 6 चला, फिर दोस्तों वो दाएं चला इस तरफ और कितना चला, 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है, फिर दो दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर वो इस तरफ चला। ठीक है दोस्तों, अब वो बताना है आपको प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ये बिंदु है प्रारंभिक, ये आपको डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 8 है और ये 5 चला है, तो ये आपकी कितनी इधर बची, 3। ठीक है दोस्तों, कितनी 3 बची। और ये दोस्तों 6 इधर चला, तो ये आपकी 4 बची। अब ये वाली आपको बतानी है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। ये आपकी 3 है और ये आपकी 4 है, तो यहाँ पर आपकी दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।